एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं उस फ्रंट से जहां जर्मनी के एयरपोर्ट में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप मच चुका है। और इस बीच आपको बता दें जर्मनी की ही जंगी तैयारी को लेकर ये एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है। बर्लिन में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद अलर्ट, एयरपोर्ट की सुरक्षा जर्मनी बढ़ा रहा है। एयरपोर्ट्स पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती, जर्मन एयरपोर्ट्स पर ड्रोन यूनिट एक्टिव। हालांकि जर्मनी में हमले के अलर्ट को लेकर क्या बड़ी खबर अभी तक सामने आई है, क्योंकि एयरपोर्ट की सुरक्षा जर्मनी अब बढ़ा रहा है। जर्मनी के एयरपोर्ट में ही संदिग्ध ड्रोन से मचे हड़कंप को लेकर यह खबर है। एयरपोर्ट्स में संदिग्ध ड्रोन दिखा, बर्लिन के एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन दिखने की खबर है। जर्मन एयरपोर्ट्स में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती और कई एयरपोर्ट्स में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव। हालांकि अक्टूबर से अब तक 190 संदिग्ध ड्रोन दिखने की खबर है और बढ़ते खतरों को ही देखते हुए नई ड्रोन यूनिट तैयार की गई है। अब एक और बड़ी खबर है, क्योंकि बड़े युद्ध की तैयारी में नेटो देश जर्मनी है, जहां जर्मनी की सेना को युद्ध की तैयारी के निर्देश मिल चुके हैं और यूरोप के सबसे बड़ी सेना जर्मनी बना रहा है। सेना के लिए 2,50,000 G95 असॉल्ट राइफल भी जर्मनी खरीदेगा। तो जर्मनी की यह तैयारी, जर्मन सेना की यह बहुत बड़ी तैयारी है। यूरोप की सबसे बड़ी सेना जर्मनी बना रहा है। हालांकि खबर समझिए, जहां जर्मनी में ही रूस से युद्ध की एक बड़ी तैयारी हो रही है और F-35 फाइटर जेट की खरीद भी जर्मनी बढ़ा रहा है। अमेरिका से 50 F-35 खरीदने की तैयारी को लेकर यह खबर है। 15 अतिरिक्त F-35 जर्मनी खरीद रहा है। टोर्नेडो फ्लीट तैयार जर्मनी कर रहा है। हालांकि जंग के लिए जर्मनी कैसे तैयार हो रहा है, एक डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि F-35 फाइटर जेट्स की खरीद जर्मनी बढ़ा रहा है और अमेरिका से 50 F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी को लेकर खबर यह भी कि 15 अतिरिक्त F-35 जर्मनी खरीद रहा है। 2026 मिड तक, मध्य तक F-35 की डिलीवरी भी हो जाएगी। हालांकि यूरोप को आशंका यह है कि 2027 तक हमला कर सकता है रूस, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन अब नेटो से दूरी बढ़ा रहा है अमेरिका। एक और बड़ी रिपोर्ट और दावा, जहां नेटो को सैन्य मदद कम करने को लेकर ही एक और डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाऊं। उससे पहले विनोद सर, आई वांट यू टू प्लीज जॉइन ऑन दिस कि जर्मनी की ये तैयारी और जहां अब दावे ये किए जा रहे हैं कि अमेरिका से ही 50 F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की ये तैयारी है। सुरभि जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं यहाँ तक मैं अभी आप चैनल में आने से पहले न्यूज देख रहा था। जो मैक्रोन जो है लंदन जल्दी से भाग चुके हैं। ज़ेलेंस्की, स्टामर और से तीनों से मिल रहे हैं टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। ये है इसका, ये न्यूज का सारांश ये है। अब टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन क्या हो सकता है, ये आपने बखूबी समझा दिया और फ्लोर ग्राफिक्स में दिखा भी दिया। मेरा यही डर है कि कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई थी और यूरोपियन यूनियन टूटते टूटते कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। ये मेरा सबसे बड़ा डर है। अगर हमारे रहते रहते हो जाएगा तो बहुत दुख होगा, हमारे जाने के बाद पता नहीं होगा कि नहीं। बड़ी बात आपने यहाँ कही सर, लेकिन उसी बड़ी खबर पर एक और डिटेल देना चाहूंगी, क्योंकि नेटो से अमेरिका अब दूरी बढ़ा रहा है, जिस बात का मैंने अभी जिक्र किया। और खबर इस बारे में जहां नेटो को सैन्य मदद कम करने की तैयारी में है यूएस और यूरोपीय सहयोगियों को भी अमेरिका ने जानकारी दी है। 2027 के बाद यूरोपीय देशों से रक्षा सहयोग कम होंगे। 3 अधिकारियों के हवाले से कीव पोस्ट की सनसनीखेज रिपोर्ट क्या दावे कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने उस सवाल के साथ, जहां नेटो से दूरी ट्रंप की क्या मजबूरी। हालांकि अमेरिका ने नेटो से दूरी बढ़ाने की शुरुआत कर दी है, यही आज की बड़ी खबर है। यूरोपीय देशों को सैन्य सहयोग कम करेगा अमेरिका, रिपोर्ट यह दावा कर रही है। 2027 के बाद यूरोपीय देशों को सुरक्षा नहीं देगा यूएस और यूरोपीय देशों की जगह इंडो पैसिफिक रीजन अमेरिका की अब प्राथमिकता है। हालांकि इस खबर पर दीपक वोरा सर, आई वांट यू टू प्लीज रिस्पॉन्ड, क्योंकि अमेरिका अब चीन पर सैन्य दबाव बढ़ाने को लेकर भी जिस तरीके से जोर दे रहा है, यूरोपीय देशों को नेटो की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं, यही रिपोर्ट में दावा किया गया है। आपके पास आऊं उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल, क्योंकि अमेरिका भरोसे नेटो, और यह बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि नेटो के कुल रक्षा खर्च का 64% अमेरिकी योगदान। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस लिहाज से भी समझिए, जहां नेटो कुल रक्षा खर्च 1451 अरब डॉलर का है और अमेरिका का रक्षा खर्च है 935 अरब डॉलर का। हालांकि जर्मनी का रक्षा खर्च भी यहां पर जान लीजिए, जो कि 93.7 अरब डॉलर का बताया जाता है। ब्रिटेन का रक्षा खर्च है 84.2 अरब डॉलर और फ्रांस का रक्षा खर्च है 64.5 अरब डॉलर। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त के हालात बने हुए हैं, ऐसे में यह सहयोग
बहुत मायने भी रखता है और अब आने वाले वक्त में बढ़ते खतरे को देखते हुए ये बड़े फैसले क्या असर डाल सकते हैं, इस पर एक्सपर्ट से करूं सवाल। उससे पहले जानिए कि अमेरिकी फैसले से ही यूरोपीय देशों में कैसे हड़कंप मच चुका है, क्योंकि खबर है लंदन में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के लीडर्स की इमरजेंसी मीटिंग को लेकर, और इमरजेंसी मीटिंग में ही शामिल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। फ्रांस के राष्ट्रपति की मीटिंग से पहले रूस पर निशाना, रूस पर दबाव जरूरी, शांति नहीं चाहते हैं पुतिन, मैक्रो की तरफ से यह बात कही गई है। हालांकि रूस से बड़ी जंग की तैयारी में यूरोपीय संघ, बड़ी खबर यह आ रही है कि 2030 तक रूस से जंग की तैयारी में है यूरोप, और वॉर इकोनॉमी का निर्माण यूरोप कर रहा है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन का यह बड़ा दावा है, पुतिन के नजदीकी माने जाते हैं विक्टर ओर्बन। यूरोप से बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है रूस, क्योंकि बाल्टिक में ही रूस की सबमरीन मूवमेंट से यूरोप कांप उठा है, और बाल्टिक में ही रूस की सबमरीन से सामना। स्वीडन की तरफ से यह दावा किया गया, यूक्रेन में सीजफायर हुआ तो यूरोप अगला टारगेट होगा। द गार्डियन की रिपोर्ट में फिलहाल इसी को लेकर क्या बड़े दावे किए गए, यही अगली इंफॉर्मेशन, जहां बाल्टिक में सबमरीन और यूरोप कांप गया, क्योंकि बाल्टिक में ही रूस की सबमरीन देखे जाने से यूरोप में खौफ है, और बाल्टिक में रूस की सबमरीन से लगातार सामना, यही दावा किया जा रहा है। बाल्टिक में तेजी से सैन्य डिप्लॉयमेंट्स भी रूस बढ़ा रहा है, और स्वीडिश नेवी के ऑपरेशनल चीफ कैप्टन मार्को पेटकोविच की तरफ से यह दावा किया गया कि यूक्रेन में सीजफायर हुआ तो यूरोप रूस का अगला टारगेट होगा। सुधाकर सर, आई वांट यू टू जॉइन ऑन दिस, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध विराम हुआ तो और तेज होगी रूस की मूवमेंट, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। सुधाकर सर। बिल्कुल आपके साथ मैं सहमत हूं। ये जो पीस प्रपोजल चल रहा है, इंटेंशन इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सकारात्मक नजरिया के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन और हालात इतना सिंपल नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के मसलों को लेके ये बना हुआ है ये सिचुएशन, उसको नेविगेट करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरा सलाह यह है कि 2-3 चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि वेस्टर्न अलायंसेस की तरफ से हमेशा जो भी केंद्र बिंदु उभर के आए हैं वो सिर्फ एक चीज़ को दर्शाता है कि लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और मैं ये कहूँगा कि पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से जो भी उसने एक्शन लिया या रिएक्शन लिया है या रिस्पॉन्स किया है, ये अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी पर्सपेक्टिव को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है इसने। लेकिन ये बात वेस्टर्न अलायंसेस समझने के बावजूद भी समझ नहीं रहे हैं, तो इसका सिर्फ नतीजा एक हो सकता है। मैं मिसाल के तौर पे ब्रिटिश का, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर साहब अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को उनका समझौता हो गया था, और इस्तांबुल के टॉक के बाद साइन करके तैयार करके बैठे हैं कि लड़ाई को बंद करना है। ये एक प्राइम मिनिस्टर आके बोलते हैं ना 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 बंद नहीं करना है। ये मैक्रोन भी एक ड्रामेटिस्ट है इन माय ओपिनियन। मिन्स अकॉर्ड 1 एंड मिन्स अकॉर्ड 2 2014 और 15 को ये काफी हद तक कामयाब हासिल होना था। एम्बेसडर विल बेयर मी आउट, एंड ये उस समय मैक्रोन का जो रोल काउंटर प्रोडक्टिव था, इसलिए हो नहीं पाया। इसी तरह ये जो लड़ाई का अभी जो बातचीत चल रही है, ये यूरोपियन यूनियन के ये 3 लीडर हैं। आप देखिए, ब्रिटेन हैज ऑलरेडी साइंड इसी साल जनवरी के महीने में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूक्रेन के साथ साइन कर रखे हैं 100 साल के लिए। उसमें सिक्योरिटी भी एक पहलू होता है। इसी तरह जर्मनी, चाहे लोकल पॉपुलेशन जो है जर्मनी का, चाहे वो कुछ भी चाहते हैं, वो नहीं चाह रहे कि यूक्रेन को सपोर्ट दिया जाए, लेकिन उनका जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे नहीं सपोर्ट देंगे। और इसी तरह अगर आप दूसरा जो नेशन स्टेट फ्रांस को लेते हैं, फ्रांस इज ऑलवेज सो वैसिलेटिंग, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। ये चाह रहे हैं लड़ाई को बढ़ावा दिया जाए, और नाटो किसी भी तरह, चाहे यूएस के साथ में हो या अलग हो, ये आगे की तरह, ये वायलेंस की तरह आगे की तरह बढ़ रहे हैं। पीस को कोई स्पेस देने की कोशिश नहीं कर रहे। क्योंकि लगातार आ रही इन खबरों के बीच ये इवैल्यूएशन जरूरी था कि आज के इस हालात में लिए जा रहे फैसले आने वाले वक्त में कितना असर डाल सकते हैं। सुधाकर सर, दीपक बोरा सर, विनोद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका इजरायल से बड़ी जंग की तैयारी में ईरान, और एक और बड़ी खबर है जहां ईरान ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, और फारस की खाड़ी में ईरान का यह मिसाइल परीक्षण। IRGC कमांडर अली रेजा तंगसीरी का यह बड़ा दावा, नई मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर की। इसी फ्रंट से अगली बड़ी खबर यह है कि ईरान से रूस पर नजदीकी पर भी अब इजरायल भड़क गया है, और ईरान को सैन्य मदद पर रूस को यह चेतावनी, ईरान की मदद हमारी सुरक्षा पर डायरेक्ट खतरा। इजरायल की तरफ से कहा गया Su-35 रडार और एयर डिफेंस ना देने की वार्निंग, ईरान को एडवांस वेपन सप्लाई पर आगाह किया। लेकिन खबर समझिए, जहां फुल वॉर मोड में आ चुका है ईरान। IRGC की फुल स्केल जंगी तैयारी को लेकर खबर, ओमान की खाड़ी में कादर क्रूज मिसाइलें दागी गई, 303 बैलिस्टिक मिसाइलों से डमी नेवी टारगेट तबाह। IRGC नेवी ने 2025 अभ्यास में अपनी ताकत का प्रदर्शन